गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिनों हमने वसंत पुस्तक के पाठ 2 दादी माँ के प्रथम भाग का पठन किया था। आज हम उसके अग्रिम भाग का पठन करने वाले हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में, झाग वाले अर्थात जो गंदी नालियों में उस झाग के साथ बह रही थी, जलाशयों में जमा हुआ था उस जल में। ये मेरी सोच थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद सने शरीर अर्थात कोमल शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सफेद जिसमें कोई किनारी कोई धारा नहीं बनी थी, धोती। सन से सफेद बालों की सिरों पर सघन टपके हुए जल की शीतलता और सफेद सफेद बालों पर सघन अर्थात शीतल जल के टपके हुए शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, अर्थात कहीं मंदिर या मस्जिदों से कुछ मिट्टी लेकर आई थी या राख लेकर आई थी और मेरे मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी झलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, मेरे माथे को छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई है, कोई बीमार घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अर्थात पहले के जमाने में जब हमारे पास मेडिसिन नहीं हुआ करती, दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, तब लोग जड़ी बूटी या झाड़ फूक से काम करते थे। जड़ी बूटी अर्थात पेड़ पौधों के पत्तों से या टंठलों से, और झाड़ फूक अर्थात किसी मंदिर मस्जिदों के बाबा या पंडितों द्वारा फुकवाए हुए अगरबत्तियों या धूप दीप के राख से काम चलाते थे और उसी से वो अपना बीमारी का इलाज करते थे। तो इस तरह से दादी माँ के 50 किस्म की दवाओं अर्थात 50 किस्म पता था दवाइयों के लिए। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मिस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। नाड़ी अर्थात हमारी नस, जैसे हम छूकर नस दिखते हैं कि हमारा कितना हृदय के धड़कन है, तो वो नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी का तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, कार परोजन अर्थात काम काज का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अगर कोई काम में वह उपस्थित नहीं होती तो वह काम देर से होता था, इसीलिए वह हर काम में उपस्थित रहती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी किसी पर बिगड़ रही थी।
देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। अर्थात दुबकी हुई अर्थात सहमी हुई रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ी फिरती। किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी अर्थात एक फसल कटेगा तब मैं दूंगी और दूसरी फसल कटेगा तब मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। आज हम इतना ही करेंगे, अगले दिन इसके आगे का भाग देखेंगे। धन्यवाद।